हेलो गाइस, इट्स मी जेनिफर सादी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं घर में व्लॉग का इंट्रो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ चर्च से। और आज जैसे कि आप जानते हैं संडे है, तो चर्च चलते हैं जल्दी से और फिर आपसे मिलते हैं। जैसा भी हो अपनी हजूरी से भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आइए हम कलाम खुदा में से देखेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी 8वीं आयत से। बाइबल मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, रो डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें, बैठ जाइए। आज ईद क़यामत अल मसीह को गुजरे हुए कितने वीक गुजर गए? कितने? 3 वीक गुजर चुके हैं। हम अगर बाइबल मुक़द्दस में से देखें, ना सिर्फ उस दिन बल्कि यीशु नासरी 40 दिन तक मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ टाइम में लोगों पर, शागिर्दों पर जाहिर होते रहे। और 40 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। हमारे कलाम का जो टॉपिक मज़मून होगा वो है ज़हूरे अल मसीह, यानी यीशु नासरी का दिखाई देना, ज़हूर होना, नजर आना। हम इस पर बात करेंगे। उसी दिन वो औरतों पर जाहिर होता, मरियम मगदलीनी पर जाहिर होता, और इसके साथ साथ वो शमौन पर जाहिर होता है। शमौन पर जाहिर होता और फिर वो 2 और शागिर्दों पर जाहिर होता है। अगर लूका की इंजील 24 बाब 13वीं आयत से 32वीं आयत तक पढ़ें तो हमें यहाँ पर मिलता है वो शागिर्द जो अमाउस की राह पर जा रहे थे। यीशु नासरी उनसे मुलाकात करता। यरूशलेम का और इस अमाउस का जो फासला है वो 7 मील का था। और इस सारे अरसे में या इस सारे फासले में यीशु नासरी इनके साथ चलता जाता और खुदा के बेतों की बातें इनके साथ कर रहा था। यीशु नासरी इन पर भी जाहिर हुआ और फिर शाम के वक्त जो है वो शागिर्दों पर जाहिर होता है
देखिए जरा यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 19 आयत से 25 आयत तक पढ़े इस हवाले को कोई। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। और शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह को दर्श दो। जिनके गुनाह तुम बख्शो, उनके गुनाह बख्शे गए हैं। जिनके गुनाह तुम कायम रखो, उनके गुनाह कायम रखे गए हैं। थैंक यू। ये शाम के वक्त शागिर्द जो है वो बंद कमरों में थे। शागिर्द जो हैं वो डरे हुए थे, खौफज़दा थे, उनके अंदर खौफ था। और कलामे खुदा में हमें मिलता है कि यीशु नासरी बंद कमरों में से गुजरता हुआ, उनके बंद दरवाजों में से गुजरता हुआ उनके पास आ गया और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। तुम्हारी क्या हो? सलामती हो। जब शागिर्दों ने यीशु मसीह को देखा तो उनके अंदर खुशी की लहर ने जन्म ले लिया। लेकिन उन शागिर्दों में तोमा जो था वो एब्सेंट था। तोमा जो था वो गैर हाजिर था। यीशु ने वहां पर उन्हें अपने हाथ दिखाए, अपनी पसली दिखाई, हाथ जिसमें वो कील ठोके गए थे, पसली जिसमें नेसा मारा गया था। यीशु नासरी ने उनको दिखाया और उन पर रूह फूंका। यीशु नासरी यहाँ पर उन पर जाहिर होता है और ये जो है ये ईस्टर वाले दिन की बात है। यीशु सुबह से शाम तक मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों पर जाहिर होते रहे। वो औरतों पर जाहिर हुए, मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुए, शमौन पर जाहिर हुए, जो दो शागिर्द एमाउस की राह पर जा रहे थे उन पर जाहिर हुए, और शाम के वक्त बंद दरवाजों में से गुजरते हुए वो शागिर्दों पर जाहिर हुए। और फिर उसके बाद एक वीक गुजरने के बाद यीशु दोबारा उन पर जाहिर होता है। कलामे खुदा में देखें यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत से पढ़ेंगे। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर गए तो तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। थैंक यू। यहाँ पर यीशु नासरी फिर तोमा पर जाहिर होता है। यीशु नासरी किस पर जाहिर होता है? तो 8 दिन के बाद। और तोमा से खुदावंद मसीह कहते हैं, तोमा आकर मेरे हाथों को देख जिसमें कील ठोके गए थे, अपना हाथ ला और इसमें डाल, मेरी पसली को दे और अपना हाथ ला और मेरी पसली में डालकर देख ले। फिर तोमा से खुदावंद यीशु ने फरमाया, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। तू तो देखकर ईमान लाया, लेकिन वो लोग मुबारक हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। जो बगैर देखे ईमान लाए वो मुबारक है, जिन्होंने मसीह के इस मंजर को नहीं देखा, जिन्होंने मसीह की सलीबी मौत को नहीं देखा, जिन्होंने मसीह को मुर्दों में से जी उठते हुए नहीं देखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कलामे खुदा में से पढ़ा सुना कि यीशु नासरी हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा।
यीशु नासरी उन लोगों को मुबारक कहता है कि जो लोग बगैर देखे ईमान लेकर आए, बगैर देखे ईमान लेकर आए और उनका ईमान किताब मुकद्दस पर है। अभिश हंसते कैसे हैं? गुस्सा कैसे आता है? रोते कैसे हैं? रोते कैसे? बा कैसे करते हैं? बा अच्छा भाई ये फिर तुम लाता है नाउ को वाल फुप्पो को वाल दो फुप्पो। नाउ दीदी हंसते कैसे हैं? पापा मामा मामा जेनी जेनी बोल दे अभी जेनी जेनी हंसते कैसे हैं? और हंसते कैसे हैं? चल अभी जेनी गुस्सा कैसे आता है? अभी बोलो जेनी जेनी अभी गाइस ये आपके लिए अब्रिश ने किया, हमने सब्सक्राइब करना चाहते। तो गाइस चर्च से जो है हम आ चुके हैं और अब नाश्ता करते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है। तो गाइस नाश्ता जो है हमने कर लिया था और उसके बाद जो है मैं सो गई थी। और कल जैसे कि आप सबको पता है कि कल अर्थ डे है, तो कल जो है स्कूल में जो है हमारा ड्रामा है, तो हमने एक ड्रामा रोल प्ले करना है जिसकी वजह से मुझे जो है कुछ कार्डबोर्ड वगैरह चाहिए ताकि मैं जो है कुछ चीज़ें बनानी है ड्रामा के लिए। तो अभी जो है हम चलते हैं बाज़ार और फिर मैं आपसे बाज़ार से आके मिलूँगी। तो गाइज़ हम लोग जो है आ चुके थे बाज़ार से और हम काफ़ी चीज़ें लाए थे जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने लिया अपने लिए एक लंच बॉक्स जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसके जो कैप है ना वो ट्रांसपेरेंट है और मुझे जो है ट्रांसपेरेंट चीज़ें बहुत पसंद है, देखें आप। और अंदर इसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं और ये है मेरी वाटर बॉटल। हाँ जो हम बाज़ार गए थे तो मैंने अपने लिए स्टेशनरी भी लेनी थी क्योंकि आपको पता है कल अर्थ डे है, तो मुझे पेंट्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने कहा मैं बुक्स भी अभी ले लेती हूँ। तो अभी बुक्स की तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, 2 बुक्स की ज़रूरत थी, वो मैं ले ली। एक इखलाकियात की और एक होमिक्स होनी थी। इसके अलावा जी गाइस मैंने लिए हैं जी रजिस्टर, इनका भार मुझे लगता है मैं पूरे साल नहीं उठा पाऊँगी। ये देखें ज़रा, उसके अलावा हम लाए थे स्टिकी नोट्स जो कि मेरे फेवरेट है कलरफुल वाले, और साथ में ले आई थी ग्लू क्योंकि इसकी मुझे अभी इसी टाइम बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ में ले आई थी ये कुछ पेंसिल्स ले आई थी जिसमें से 2-3 हमने यूज़ भी कर ली हैं, रख ली हैं, मतलब कि शॉर्प कर ली हैं। और साथ कुछ पेन्स भी लाई थी और ये रेड शॉप भी हैं। साथ है जी ये हाइलाइटर जो डबल साइडेड होता है, मुझे बहुत पसंद है। और गाइस ये देखें, ये हम लाए थे किचन की शेल्फ्स के लिए क्योंकि पुरानी वाली चेंज करनी थी इसलिए। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने कार्डबोर्ड जो है उसके 4 पीसेस कर लिए हैं ताकि मेरे लिए आसानी हो बनाने में। तो फ़िलहाल हम जल्दी से फैक्ट्री बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये जो है मैंने पेपर जो है पूरे कार्डबोर्ड पे लगा ली हैं और अब जो है मैंने इसको फ़ैन के नीचे रख दिया ताकि ये सूख जाए और उतनी देर तक जो है मैं ट्री की कटिंग कर लेती हूँ। गाइस ये आप टाइम चेक करें ज़रा। गाइस ये भी मैंने बनाए थे, आप कमेंट्स में बताना कैसे बने हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने दरख्त बनाए हैं और इसके जो पीछे है ना नीचे वाली साइड पे मैंने पेपर पेस्ट किया क्योंकि नीचे वाली साइड के गिर रही थी बार बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा डालियाँ लगाई थी कार्डबोर्ड की। तो पहले तो मैंने हार्ड टेप से इसको मतलब कि किया है ताकि ये भी यहाँ से भी बहुत ना लूज़ टाइप हुआ था कार्डबोर्ड।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहाँ पे लगाई है ब्लैक कलर की हार्ड टेप, फिर ऊपर मैंने बाइंडिंग टेप भी लगाई ताकि बिल्कुल भी, ये देखें, हिल नहीं रहा, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा। तो नीचे जो है फिर मैंने ग्लू लगा के डबल पेज लगाया है, सिंगल नहीं लगाया। और इसको भी मैं उल्टा करके रख रही हूँ पंखे के नीचे ताकि ना जल्दी से जो है सूख जाएगी। अभी गाइस आप देख सकते हैं मैंने तीनों चीज़ें रेडी कर ली हैं। ये है जी टैब का स्ट्रक्चर। ये तो गाइस आई हैव डन माय वर्क। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। इस टाइम देखें, लिटरली 4 बज गए हैं, 4, और मुझे पता भी नहीं। फ़िलहाल मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखें, ये है गाइस फैक्ट्री। ये देखें, ये है फैक्ट्री की एंट्रेंस जिसमें आना हो आ जाए। और ये जो है विंडोज़ लगी हुई हैं। और अभी मेरे पास इतना ना तो थी, टाइम भी नहीं इतना था और ना इतनी हिम्मत थी कि मैं इधर भी कोई पेंट शेंट कर सकूं। और मेरा ब्लू पेंट भी ख़त्म हो गया था। तो ये जो है वो जो धुआं नहीं जहाँ से निकलता है वो जगह है, और ये धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो दूसरी भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो जाएगा जी एयर पोल्यूशन के हवाले से, और दूसरा पॉलीकल्चर के हवाले से। लोग जो है मतलब दरख्त वगैरह हटा कर जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह, जिसके लिए मैंने दरख्त भी रेडी किया है। दरख्त का दरअसल मैंने सिर्फ लोअर स्ट्रक्चर किया मैंने रेडी, और जो अपर स्ट्रक्चर होता है ना उसकी जगह मैं रियल पौधे लगाऊंगी सुबह स्कूल जाकर। गाइस ये किस किस को अभी तक समझ आई मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। ये देखें मेरा साइड से, ये है जी एक अदर टैब जिसको अभी मैंने सिर्फ हाथ से सहारा दिया। वहाँ पे जो है हमने इसको चिपका देना है, जिसकी वजह से प्रॉपर लुक आएगी टैब की, और ऐसे लगेगा जैसे पानी मतलब कि जो है ज़ाया हो रहा है। तो वाटर वेस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान पता नहीं कितना ज़्यादा कर देता है पानी ज़ाया। तो हमें चाहिए कि हम पानी का जो ज़ाया करने से बचाएं। टाइम बहुत ज़्यादा लिया है इन 3 चीज़ों में सिर्फ, और मेरा जो हाथ है ना वो दर्द हो गया है पेंटिंग कर के, आंखें मेरी खुल नहीं रही हैं। और अब मैं कहती हूँ बस सो जाऊँ, किसी तरह सो जाऊँ। तो गाइस गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।